के टाइम पे हर किसी को सक्सेस चाहिए, लेकिन कोई भी नाकामयाबी का चेहरा नहीं देखना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फेलियर एक एंड नहीं, एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत है। आपका हर गलती, हर बार गिरना और हर बार हर किसी से ना सुनना एक स्टेप है आपके माइलस्टोन की तरफ। स्वागत है आपका गलियों की कहानी के फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे फेलियर आपका बिगेस्ट टीचर है। फेलियर हमें वो सिखाता है जो एक सक्सेस स्टोरी हमें नहीं सिखा सकती। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में सेग्रीगेट किया है, जिससे आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक अपने लाइफ को थोड़ा सा बदलने के लिए। चैप्टर नंबर 1, फेलियर टीच अस वैल्यूएबल लेसन्स। सफलता हमें कुछ टाइम की खुशी तो दे सकती है, लेकिन एक सीख जो हमें किताबों से भी नहीं मिल सकती वो हमें एक फेलियर देता है। अगर हम जिंदगी में फेल हो जाते हैं, अगर एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, तो वो एक सेटबैक देता है हमें, जो इसके लिए हम कभी भी प्रिपेयर नहीं होते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं। तो क्या इसका मतलब हमें रुक जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। फेलियर कभी भी एक एंड पॉइंट नहीं है, वो हमेशा से एक स्टार्टिंग या रीस्टार्ट करने का तरीका है, अपनी लाइफ को बदल के रखने का। हमें उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा जिस चीज़ की वजह से हम हारे हैं। हमें अपने मेहनत पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने हार्डवर्क पे फोकस करना पड़ेगा। आज के मॉडर्न टाइम पे जहाँ हम घंटों घंटों अपने टाइम वेस्ट कर देते हैं, उन टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा अपने हर एक काम के प्रति, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए तुम्हें एक पॉइंट खुद को निकाल के बताना होगा। हमारा पहला पॉइंट तुम्हें यही सिखाता है कि अपने आप को एक्सक्यूजेस देना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे एक्सक्यूजेस तुम्हारे गोल से ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। तो बंद करो वो चीज़ जो तुम्हारे लिए है ख़राब। शुरुआत करो एक ऐसी चीज़ों की जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लाइफ के फ्यूचर के लिए अच्छा हो और बेहतरीन हो। तो शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए कि अपने लाइफ को धीरे धीरे बदलना शुरू करो, क्योंकि एकदम से चेंज तुम नहीं हो पाओगे, लेकिन स्टार्टिंग करके तो देखो, लाइफ बदल जाएगी। चैप्टर 2, फेलियर बिल्ड रेजिलियंस। जब जिंदगी बार बार गिराती है और हम फिर भी खुद से खड़े हो जाते हैं, तो समझ लेना तुम्हारा पहले वाला वर्जन बहुत ज़्यादा कमज़ोर था इस वाले से। असफलता सिर्फ चोट नहीं देती, वो हमें अंदर से मजबूत करती है, क्योंकि कहते हैं ना, हर बार का हार तुम्हें अगले बार के लिए तैयार कर रहा होता है। जब लोग हार मान लेते हैं, वहीं पर अगर तुम फिर से गिर के खड़े होने का हौसला रखते हो, तब तुम उन लाखों में से एक इंसान हो जो अपनी लाइफ को एक ऐसा लाइफ बना देगा जो लोग कल्पना करते रह जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को चेंज करना आज ही से शुरुआत कर दो। खामोशी से अपने उन चीज़ों को सुधारो जो तुम्हारी गलत होते जा रही है। स्टेप नंबर 1 में हमने यही सीखा कि किस तरीके से अपनी गलतियों को ढूंढना है और हमें उसे ठीक करके अपनी लाइफ को एक ऐसा लाइफ बनाना है जिसके बारे में लोग बस सोचते रहते हैं। इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग होंगे, अगर उनमें से किसी एक की भी लाइफ मेरी वजह से बदल सकती है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करके। इस चीज़ों को मैंने भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, और ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा सक्सेस मुझे भी मिला है। आज मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जहाँ 30-20 सब्सक्राइबर्स थे, आज वहाँ सीधा 500। तो खुशी तो बहुत हुई है अपने आप को इस पोजीशन पे देख के और इस वीडियो के थ्रू आप लोग को हेल्प करके। चैप्टर नंबर 3, फेलियर स्पार्क्स इनोवेशन। जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना, तो हम कभी भी न्यू चीज़ों के बारे में सोचना प्रेफर नहीं करते हैं। अगर हमारे सामने एक रास्ता जो सक्सेस की तरफ जा रहा है, ऑब्वियस ही बात है हर कोई वही जाएगा। क्यों बेकार में इनोवेशन, रिस्क और नई चीज़ों के बारे में सोच के अपने लाइफ में को मुश्किल करना कोई चुनना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा, राइट? तो आपको यही चीज़ करनी है। आपको आसान रास्ता नहीं, मुश्किल रास्ता चुनना है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर तुम एक यूट्यूब चैनल खोल रहे हो और तुम एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाते हो, राइट, ट्रेंडिंग टॉपिक पे, तो तुम्हारा चैनल उस टाइम बहुत बूस्ट करेगा। हो सकता है तुम्हारे लाखों सब्सक्राइबर भी हो जाए, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे वो ट्रेंड खत्म होगा तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, और अगर नहीं तो तुम्हारा चैनल बंद हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है। और यही चीज़ तुम्हें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। अपने इनोवेशंस को बदलना है, अपने तरीक़ों को, सोचने के तरीके को बदलना है। आज के टाइम पे जो चीज़ें फ्यूचर में काम आएंगी उनके बारे में सोचना है। अपने ओल्ड फैशन चीज़ों को बदलो,
अपने पुराने ख्यालात को बदलो और उन चीज़ों को अडेप्ट करो जो फ्यूचर में काम आएंगे, अभी नहीं या पहले से चलते आइए वो सब नहीं। डोंट बी अ पार्ट ऑफ अ रैट रेस, क्रिएट योर ओन पाथ एंड वॉक इन दैट पाथ। अपने रास्ते खुद बना के उस पर खुद चलो। अगर सक्सेसफुल बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जिसके नाम के सामने सक्सेसफुल लिखा हो, तो अपने आप का रास्ता खुद चुनो। नए नए तरीक़ों को सोचो, इनोवेशन करो, अपने आप को बताओ कि मैं रिस्क ले सकता हूँ और रिस्क लो। लाइफ में जब तक रिस्क नहीं लोगे तो लाइफ तब तक आगे नहीं बढ़ेगी। अगर रैट रेस का पार्ट रहना है तो ये सब वीडियो को बंद करो और चले जाओ, लेकिन नया चीज़ सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें रियलिटी चेक दूंगा, ना कि उन यूट्यूबर्स की तरह तुम्हारे साथ तुम्हारे गलतियों को सही बोल के तुम्हें बढ़ावा दूँ। Chapter number 4, one of the most important chapter of this video. Failure help us to discover our real potential. जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है ना लाइफ में, हम लोग कभी भी उसको रिस्क में डालना नहीं चाहते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि जो सब कुछ सही चल रहा है वो कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन जब ज़िंदगी तोड़ने पे उतर आती है, जब हम बार बार फेल होने लगते हैं, तब हमारे अंदर से वो इंसान बाहर आता है जिसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा होती है। हमारा माइंड जो एक स्टेबल बैकग्राउंड में बिल्कुल कुछ ज़्यादा न्यू चीज़ सोचने के बारे में शायद सोच भी नहीं सकता, वहीं एक फेलियर की कंडीशन में हमारा दिमाग वो 1000 चीज़ें करता है जिससे हम उस फेलियर को एक सक्सेस टैग में कन्वर्ट कर दें। जब ज़िंदगी असली में तोड़ने लगती है, जब हम सिर्फ फेल होते रहते हैं, तब हमारे अंदर का वो इंसान जागता है। तो एक बात याद रखना कि आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, रिस्क लेने से कभी मत डरना, क्योंकि अगर आपने न्यू इनोवेशंस करना ही बंद कर दिया तब आप वहीं रह जाओगे जहां आप अभी हो। और एक बात याद रखना, ट्रेंड्स हमेशा टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं। आपने सुल्तान मूवी तो देखी होगी, जिसमें सलमान खान बोलता है कि मेरी खुद की लड़ाई मेरी खुद से है, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मेरी खुद से है। तो याद रखना, तुम्हारी भी सबसे बड़ी लड़ाई इस दुनिया में किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे खुद से है। तो अपने आप को हराओ, अपने उस वर्जन को हराओ जो तुम्हें पीछे खींच रही है, और उस वर्जन को जिताओ जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना सकता है जो शायद तुम कभी सोचे हो। चैप्टर नंबर 5, लास्ट पॉइंट, लेकिन इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके रियल लाइफ में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। कहते हैं ना, सफलता जब सर पे चढ़ जाती है तो घमंड पीक पे होता है। ये भी हमें सिखाता है फेलियर बिल्ड कैरेक्टर एंड ह्यूमैनिटी। हमें जब सफलता मिलती है तो हमारा ईगो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, लेकिन जब असफलता मिलती है तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। तब ज़िंदगी हमें बार बार नीचे गिराती है और हम टूट जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास सक्सेस होता है, हमारे पास पावर होता है, पैसा होता है, नाम होता है, तब हम दूसरों को अपने से छोटा समझते हैं। तो ये बात हमें एक फेलियर स्टोरी सिखाता है कि अगर आप बार बार सक्सेसफुल बन रहे हो और आप एक ऐसे मुकाम पे हो जहां आपके पास बेशुमार पैसा, दौलत, नाम सब कुछ है, तो दूसरों को अपने से छोटा नहीं समझना है। इलॉन मस्क आज भी रैंडम ट्वीट्स का रिप्लाई देते हैं खुद से देते हैं, उनकी टीम देती है, आई डोंट नो, लेकिन जहाँ तक सुनने में आया था खुद से। सो बी हम्बल। आपके पास नाम आ गया, शोहरत आ गया, पैसा आ गया, तो अपने आप को भगवान मत मान लीजिए, क्योंकि अगर वैसा होता है तो नीचे गिरने में टाइम नहीं लगता है। ऐसा वो इंसान बनिए जो सक्सेसफुल भी हो और प्यार भी करे सबको, सब उसे रिस्पेक्ट दे, लेकिन दिखावटी वाला नहीं, सच्चा वाला रिस्पेक्ट। ये पॉइंट आपके रियल लाइफ में भी बहुत काम आएगा। तो सीखिए, भले पैसा कितना क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को हम्बल रखना सीखिए। मिलते हैं हम फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ, जो आपके लाइफ में एक और चेंज लाने की कोशिश कर सकूं।